वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज है हमारा फर्स्ट डे ऑफ आवर डेडलिफ्ट गोल 200 किलो और आज है मेरा बैक डे और अब जिम जाके लगानी है पहली चीज़ डेडलिफ्ट। और डेडलिफ्ट से पहले थोड़ा 1-2 केले खा लेता हूँ ताकि एनर्जी बनी रहे थ्रू आउट द वर्कआउट। मेरा करंट पीआर है 160 kgs और मेरा बॉडी वेट है 67 kgs और इसको रीच करने के लिए मुझे रेगुलरली डेडलिफ्ट करनी पड़ी थी क्योंकि 2 साल के वर्कआउट के अंदर मैंने अपनी डेडलिफ्ट बीच में ही छोड़ दी थी। तो लाइक मार्च के बाद में आसपास से मार्च 25 के बाद में मैंने लगभग स्टार्ट किया था फिर से डेडलिफ्ट करना। उसके बाद मैंने 40 kg इंक्रीज़ किया, 120 का पीआर था वो भी लाइक आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। मेरा वेट था 55 kgs, 55 kgs पे 120 किलो उठाया था मैंने। उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि बैक पेन होने लग गया था। स्टार्टेड अगेन। मेरा वेट थोड़ा फ्लक्चुएट है, कभी 66 हो जाता है, कभी 67, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है क्योंकि थोड़ा फैट परसेंटेज बढ़ चुका है अभी। पहले मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाई था, अब खाते खाते थोड़ा सा उसको मैंने अपनी फ्रेम को भरा। आई एम गोइंग टू डू डेडलिफ्ट एंड माई अदर बैक वर्कआउट, सो लेट्स सी द वर्कआउट। तो गाइस वी इन द जिम और अब हम ना वर्कआउट हम चालू करते हैं फ्रॉम वार्म अप बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्रैम्प्स आ सकते हैं और इंजरी के भी बहुत से चांसेस रहते हैं। सो लेट्स डू द वार्म अप। डेडलिफ्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हुए ये रॉड अपनी रेगुलर रॉड से थोड़ी सी छोटी है, तो शायद ये 17 किलो या 15 किलो, आई डोंट नो क्या वेट की है। मेरे को लगता है कि ये 20 kgs पूरी नहीं होगी। तो ये 20 वेट इंक्रीज़ किया है। इसके साथ में हमने किया वार्म अप और थोड़े वार्म अप सेट्स लगाने के बाद ही मैं हैवी जाता हूँ क्योंकि आपको भी पता है अगर आप रेगुलरली डेडलिफ्ट लगाते हैं तो डायरेक्टली हैवी वेट नहीं उठता है क्योंकि जब तक आपकी बॉडी उस वेट को उठाने के केपेबल नहीं होती है उस छोटे से पीरियड के अंदर, तो आप वेट नहीं उठा पाएंगे ज़्यादा। अगर आपने स्टार्टिंग में 60 किलो से वार्म अप किया है उसके बाद में आप डायरेक्टली हैवी लगाते हैं तो वो हैवी नहीं लगा क्योंकि आपकी बॉडी की मतलब नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव हुआ ही नहीं है कि वो इतना हैवी वेट एक साथ में उठा जाए। और अगर आप अचानक से इतना उठा भी लेते हैं तो वो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, मोस्टली जो ब्लैकआउट कहते हैं लोग, वैसा पॉसिबिलिटीज़ होती है। इस वेट को उठाते ही मुझे पता पड़ गया कि हालत ख़राब है क्योंकि सेम वेट मैंने बैंडलेस लगा रखा था पहले और इसमें मेरी बैंड बच चुकी थी और 160 और उठाना बाकी था। तो गड़बड़, ये 20, ये 15 और ये 10। खत्म। आज का डेडलिफ्ट सेशन बहुत ही वाहियात गया, बहुत ही वाहियात। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा बिल्कुल भी नहीं गया क्योंकि मुझे यूजुअली जल्दी वर्कआउट करने की आदत है। आई यूजुअली डू वर्कआउट्स आफ्टर 5 PM। 5 बजे के बाद मैं वर्कआउट करता हूँ तब मेरे अंदर होती है 2 कप एक्स्ट्रा चाय। 2 कप एक्स्ट्रा चाय होती है मेरे शरीर में एंड दैट गिव्स मी वेरी मच एनर्जी। वो थोड़ा मेरे को गर्म रखती है। और अभी जैसे मैं वर्कआउट करने गया, इट्स
इट्स अर्ली, लेकिन फिर भी 2-3 बंदे थे जिम में। मैं समझा कि ना, मैंने सोचा था कि खाली जिम होगा तो अच्छे से वर्कआउट कर पाऊँगा, कुछ बोलना होगा, रिकॉर्ड करना होगा तो मैं आराम से बोल पाऊँगा। और ये टाइम पे मुझे वर्कआउट करने की आदत नहीं है तो इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन अब जितना वेट उठा सकता हूँ मैं उतना तो मैं उठा के आया हूँ, बट इट वाज एक्चुअली हार्ड क्योंकि उस पे सेकंड रेप नहीं आ पाया। तो जो यूजुअली मैं वेट उठाता वो 160 किलो मेरा पीआर है, और शायद मैं वीडियो वापस देखा मैंने अभी और शायद वो वेट तक तो मैं पहुँच गया था। लेकिन जो यूजुअल एनर्जी रहती है ना मुझ में वो नहीं थी आज, और जो ब्रीदिंग रहती है, जो डीप ब्रीदिंग रहती है वैसी नहीं है आज, बिल्कुल शैलो ब्रीदिंग हो रही है अभी भी। मैं क्या पता, नाक भी बंद नहीं है, ना ज़ुकाम वगैरह कुछ है फिर भी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो अभी तो मैं 40 मिनट का डेडलिफ्ट सेशन था मेरा, उसको थोड़ा लंबा करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट लूँगा, उससे मुझे हो जाएगा कि 2.5 किलो बढ़ा के अगर मैं हर डेडलिफ्ट सेशन में भी जाऊँ तो 200 किलो आराम से पहुँच जाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि 200 नहीं, 200 से ज़्यादा ही उठाऊँ, 5 किलो या फिर 10 किलो एक्स्ट्रा ही उठाऊँ 200 किलो से, ताकि थोड़ा ओवर अचीव हो तो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहते हैं हम नेक्स्ट टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि 200 से ज़्यादा उठाऊँ। आज का सेशन वही था जो पहले जितना वेट उठाया था, और इतनी एनर्जी नहीं थी, इतनी एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था मुझे। फिर भी ये वर्कआउट थोड़ा चलो डेडलिफ्ट का हो गया। मैं बाकी का वर्कआउट करूँगा फिर से जाके। तो जिम आके मैंने लगाई क्लोज ग्रिप केबल रोज़, वो 3 सेट्स मैक्स इंटेंसिटी के साथ में, जितना वेट लग सकता है उतना। और उसके बाद में मैंने लगाया डंबल सिंगल आर्म रोज़, जो भी मैक्स इंटेंसिटी लाइक 25 का, 30 का, 35 का, इस तरीके का डंबल यूज़ किया है। बाकी मैंने सिंगल आर्म केबल रोज़ भी करी थी फॉर स्ट्रेचिंग, मोर स्ट्रेच, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि प्लेसमेंट नहीं थी। बाकी आज का वर्कआउट तो इतना ही था। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि थोड़ी एनर्जी इतनी हाई नहीं है, मतलब इतनी एक्साइटेड एनर्जी नहीं आ रही है स्टार्टिंग, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है और ये आज मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी एंडिंग, क्योंकि उस दिन मुझे टाइम भी नहीं मिला था और उसको एडिट करते करते टाइम हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो उससे अच्छा होगा क्योंकि थोड़ी एनर्जी उसमें बढ़िया है। और आज का वर्कआउट भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसको ज़रूर डालूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी भेजिए ताकि उनको भी देख के अच्छा लगे। और इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, इसलिए राम राम।